हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स की बात करेंगे जो मैंने अपने एग्जाम्स में अप्लाई किया था, जिससे मेरी 90% आ गई थी। तो हो सकता है वो आपको भी बहुत हेल्प करे। तो आप लोग ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। अगर कुछ भी वीडियो में हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशंस कैसे करी थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी 10th में परसेंटेज कम बनी थी। इट वॉज अप्रॉक्स 86 के अप्रॉक्स थी मेरी, लेकिन मेरी 12th में परसेंटेज 90 बन गई थी। तो मैंने ऐसे क्या चेंजेस किए थे जिससे मेरी परसेंटेज इंक्रीज हुई थी। जबकि 10th इजी होता है, उसमें मेरी परसेंटेज कम आई थी, और वहीं अगर मैं 12th की बात करती हूँ तो उसमें मेरी परसेंटेज इंक्रीज होकर 90 बन गई थी। तो वही मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा 10th में एक सब्जेक्ट वीक था, जो कि इंग्लिश है। बहुत से बच्चों का वीक होता है, तो मेरा वीक था और मुझे चीज़ें पता नहीं थी। एक्चुअली मैंने 10th में कोचिंग भी नहीं ली थी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी कि अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, और मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि जो पूरी बुक्स होती हैं कि आपको पूरी बुक पढ़ लेना है। तो मुझे ऐसा कंफर्म नहीं था। तो मैंने घर पे क्या किया था, जो भी स्कूल में टीचर बताती थी, सिंपली मैंने क्या किया, बुक खरीदी और पूरी बुक पढ़ना शुरू कर दिया। ना मुझे सिलेबस से मतलब था, ना किसी चीज से मतलब था। अगर मुझे सिलेबस वगैरह पता होता कि ये चैप्टर थोड़ा डिलीट हो गया है, इतना तो स्कूल में बता दिया जाता था, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था कि इस चैप्टर से 5 मार्क का आएगा, इससे 1, 2, 3 मार्क के ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाएंगे। ऐसा मुझे नहीं पता था 10th में। और इंग्लिश में थोड़ा ऐसे वगैरह लिखने का तरीका मेरा गलत था। मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन लिखो फिर बॉडी लिखो तो उससे मार्क्स गेन हो जाते हैं। और मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि मैथ्स में हमेशा से ही, शुरू से ही मेरा फेवरेट ही सब्जेक्ट था। तो मेरे मैथ्स में भी 10th में 90+ मार्क्स हैं, मुझे याद है अभी भी। लेकिन इंग्लिश में मेरे मार्क्स बहुत कम है, मेरे मार्क्स 69 है। और सिर्फ इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से मेरे 90% नहीं बने। और ऑलमोस्ट हिंदी में भी मेरे 90+ हैं, कंप्यूटर्स में भी। हिस्ट्री में मेरे कम मार्क्स थे, कुछ 80 समथिंग, बट इंग्लिश में मेरे सबसे कम मार्क्स थे। और मुझे लगता है यही मेरा सबसे वीक पॉइंट था। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इंग्लिश सबसे इजी होता है अगर आप उस पर वर्क करोगे, और इजीली उसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर हम कंपेयर करें मैथमेटिक्स, हम पूरी साल मेहनत करते हैं मैथमेटिक्स पे, रोज 1 या 2 घंटा, रोज 1 या 2 घंटा पढ़ते हैं, तब जाके हमारे 90+ मार्क्स आते हैं। वहीं अगर इंग्लिश पे आप लास्ट के 2-3 मंथ्स भी स्टडी कर लोगे तो आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर जब मैं 12th में गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे इंग्लिश की वजह से सेम कहीं यही ना हो जाए और इंग्लिश में फिर से मेरे कम मार्क्स आए और मेरी 90% ना बन पाए। एक्चुअली मेरी करेक्ट 90 बनी है, और वो भी इंग्लिश ही कह सकती हूँ मैं तब भी। तो मैंने इंग्लिश में लास्ट 1 मंथ बचा था, कुछ ऐसी जनवरी आ चुका था, और 26 फरवरी से मुझे याद है मेरे एग्जाम्स थे। तो मैंने लास्ट शुरू का ऐसे कुछ 20 जनवरी से मैंने अप्रॉक्स अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी। तो मैंने कोचिंग वहां पे ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे लिखना और स्टोरी वगैरह सब पता थी, लेकिन मुझे लिखने का तरीका नहीं पता था कि आखिर अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। तो जब मैं उनके पास कोचिंग गई तो उन्होंने पहली बात तो मुझे मना कर दिया कि मैं 1 महीने में नहीं पढ़ाता हूँ ये वो। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे स्टोरी वगैरह सब पता है, बट मुझे आंसर्स लिखना नहीं आता। तो फिर वो रेडी हो गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको मिलता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद आप उसको जब भी आंसर्स को शुरुआत करते हो तो थोड़ा उस चैप्टर के अगर ऑथर वगैरह को जानते हो कि ये किसने लिखा है चैप्टर, तो उसको थोड़ा मेंशन करो और टू द पॉइंट आंसर दो। फालतू अगर आप 6 लाइंस लिख दोगे और वही जो टू द पॉइंट आंसर सिर्फ 2-3 लाइंस का है, तो 2-3 लाइंस वाले में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना। तो उन्होंने मुझे बस ये समझाया है कि आपको आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। लाइक अगर मैं ऐसे की बात करती हूँ तो उन्होंने मुझसे बोला था कि ऐसे के लिए आप 2-3 लाइंस या 4-5 कोट्स लर्न कर लो, क्योंकि अगर उससे अपनी जो ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने उसके लिए कोट्स लर्न किए थे, लेकिन एग्जाम में मुझे एक भी कोट्स ऐसा नहीं लग रहा था कि जो मेरे फंस रहे हैं। तो मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट किया और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस मेरे रॉन्ग हो जाते थे। तो मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाती थी, तो उससे मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हुई। और मेरे 69 मार्क्स थे 10th में, तो वो मेरे 83 हो गए।
अगर शायद 83 से थोड़े और ज़्यादा हो पाते तो और अच्छी परसेंटेज मेरी बन जाती। वहीं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो उसमें मेरे 90 थे मार्क्स, करेक्ट 90 आए थे मेरे फिजिक्स में, मुझे याद है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इस पर वर्क मत करो कि मैं उसको पूरा पढ़ लूँ या मुझे नहीं आता है। तो आप लोग सिर्फ अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना सीख लो, क्योंकि अगर आपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट किया तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि पता चला आप लोग 6 लाइंस लिख रहे हो लेकिन वो मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। वहीं अगर आप कम लाइंस लिखोगे लेकिन टू द पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। और ऐसे में 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर लास्ट का होता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन लिखते हो तो मतलब इस बॉडी में जो मैंने आपको बताया, इस फॉर्मेट में अगर आप आंसर्स लिखते हो तो उसमें भी 1-2 नंबर्स फ्री मिलते हैं आपको। और वर्ड लिमिट में ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि उसमें 350 वर्ड्स लिखा है तो आपने 5-6 पेज भर दिए, नहीं। आप वर्ड्स लिमिट में ही रखो, 2.5 या 3 पेजेस भर दो अप्रॉक्स और लिखो सही, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। वहीं अगर मैथ्स की बात करती हूँ मैं, तो मैथ्स मैं बहुत ईजिली तरीके से रिवाइज करती थी। सिंपली मैंने क्या किया था, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले वगैरह लिख लिए थे। तो बस 1-2 दिन मिलते हैं आपको, मुश्किल से 1 दिन मिला था शायद, मुझे याद नहीं है। तो मैंने सारे फॉर्मूलेज देखे सबसे पहले, फिर जब भी मैं क्वेश्चंस लगाती थी तो कुछ क्वेश्चन में टिक करके रखा था जो मुझे टफ लगते थे, बस वो लगा लिए थे। एग्जाम देने चली गई थी, मेरा हो गया था, अच्छा हुआ था। कंप्यूटर्स के लिए भी मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया था स्कूल वाले टीचर से, मतलब उन्होंने मुझे बता दिया था स्कूल में ही अच्छा समझाते हैं, क्योंकि हमारे में कंप्यूटर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो मैंने उसे चूज किया था। और फिर मैंने कोचिंग भी लिया है, कंप्यूटर की भी मैंने कोचिंग लिया था, उसको भी मैंने अच्छे से किया था, कंप्लीट हो गया था मेरा, वो भी इजी सब्जेक्ट लग रहा था मुझे, ज़्यादा टफ नहीं लगा। तो उसमें मेरे 94 नंबर हैं। मुझे लगता है कि मेरे सब में ठीक ही मार्क्स थे, बस मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री में कम मार्क मिले थे, 88 समथिंग, और इंग्लिश में 83 मिले थे। इस वजह से मेरी करेक्ट 90% बनी हुई है। तो वही मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसको उठाओ, उस पर वर्क करो। लास्ट 1 मंथ बचा है, 1 मंथ ही मेरे पास था, तो जो मेरा वीक सब्जेक्ट था मैंने उस पर वर्क किया और ओवरकम किया, क्योंकि मुझे आता था, बस मुझे प्रेजेंट करना नहीं पता था, तो वो मैंने बहुत ईजिली ओवरकम कर लिया। तो वही आप लोगों से कहूंगी कि अगर आपको अभी भी लगता है कि इंग्लिश वगैरह इजी है, क्योंकि उसमें जल्दी मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर आप अभी मैथ लगाने बैठोगे तो मैथ तो अब होने से रही। तो वही मैं आपसे कहूंगी कि इजी सब्जेक्ट चूज करो, जैसे इंग्लिश, हिंदी इजी सब्जेक्ट है, हिंदी में हमेशा बात करते हैं तो हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट चूज करो, उन पे वर्क कर लो, कि लास्ट का 1 महीना है, अगर 90% लाना है तो उस पे वर्क करो जिसमें आप मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते हो। फालतू की चीजों में वर्क करोगे तो वैसे ही नहीं आने वाली है। मैथ्स के लिए फॉर्मूले वगैरह पढ़ लो, कोई क्वेश्चन आता है आपको जैसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर फॉर्मूला ही आता है तो फॉर्मूला लिख दोगे तो 1-2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला लिखा, 1 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो सारी चीजें पढ़ लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपके पेपर में आया और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पता है, तो दूर दूर तक भी अगर आप कुछ भी जानते हो तो उसमें लिख दो, और नहीं जानते तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी रिलेटेड लिखते हो तो मुझे लगता है कि मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको पर्टिकुलरली कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना, तो फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।